शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शांति शांति शांति। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब ने भारत की इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है और इसी धरती पर सदियों से ऋषियों मुनियों आचार्यों ने इस धरती को प्रकट होकर पवित्र किया है। आज इसी अद्भुत श्रृंखला में सनातन धर्म के ज्योतिर्धर भारत की महान विभूति हिंदू धर्म को आध्यात्मिक ऊंचाई, सागर सी गहराई और गंगा सी पावनता प्रदान करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत परंपरा, सनातन धर्म और भारत के चारों दिशाओं में ज्योतिर्पीठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ, द्वारिका पीठ, गोवर्धन पीठ आदि 4 पीठों की गौरवमयी परंपरा को स्थापित करके सनातन संस्कृति को जीवंत बनाने वाले अद्भुत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के अवतरण दिवस पर जगत गुरु शंकराचार्य जी को आज अनेकों अनेकों प्रणाम। सेवा, साधना और साहित्य का अद्भुत संगम है उनका जीवन। उन्होंने अद्वैत रूपी एक ऐसा अनमोल सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद के सिद्धांत से जितने वाद और विवाद हैं सब समाप्त किए जा सकते हैं। अद्वैत एक ऐसा मंत्र है जहाँ कोई गैर नहीं, कोई भिन्न नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दे सकता है। अद्वैत एक ऐसा मंत्र है जहाँ मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। भगवान का दर्शन इस दिव्यता के साथ होता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में भारत का भ्रमण कर हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने हेतु इन 4 पीठों की स्थापना की। तभी तो देखिए आप अद्भुत दर्शन उनका कि केरल से कश्मीर तक क्या परंपरा है। केसर कश्मीर में पैदा होता है तो नारियल केरल में पैदा होता है, लेकिन केरल में पैदा होकर नारियल चढ़ता है वैष्णो देवी में और केसर चढ़ता है रामेश्वरम में और अन्य दिव्य मंदिरों की पूजा में। गंगा जल गंगोत्री से और पूजा रामेश्वर धाम में वहाँ अर्पित करते हैं। क्या अद्भुत दृष्टि है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, सबसे एक सूत्र में जोड़ा भारत को। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत का भ्रमण किया, एकता का संदेश दिया। और उनके संदेश का सार एक रूपता भले ही हमारे भोजन में, हमारी पोशाक में ना हो, परंतु हमारे बीच एकता जरूर हो। एक रूपता हमारे भावों में हो, विचारों में हो, ताकि हम सब मिलकर एक रहें। किसी को छोटा, किसी को बड़ा ना समझें, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा ना समझें। मतभेद भले हो पर मतभेद ना हो। मतभेदों की सारी दीवारों को तोड़ने के लिए तथा छोटी छोटी दरारों को भरने के लिए केरल से केदारनाथ तक की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो उनकी यात्रा है, वो भी पैदल यात्रा, वो भी उस समय में। आप सोचिए तो सही, जब देयर वर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पैदल उतनी देर तक चलना, उसमें ब्रह्मा
सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया का ये ब्रह्म वाक्य का संदेश जो आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और सर्वत्र हूँ, एक हूँ, सब में हूँ, एकता और अभिन्नता का अद्भुत दर्शन है। सर्वत्र हूँ, सब में हूँ के उद्घोष, चूँकि सब ब्रह्म है और सर्वत्र है, तो प्राणी मात्र और प्रकृति की रक्षा का भी इस माध्यम से संदेश दिया। वैदिक धर्म और दर्शनों को पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु अथक प्रयास तमाम विविधताओं से जूझते हुए भारत को उन्होंने किए और उनको एक करने में अहम भूमिका निभाई। आइए हम उनके इस पावन अवसर ऐसे परम वीतराग, परिव्राजक, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, सनातन धर्म के मूर्धन्य जगत गुरु शंकराचार्य जी को हम प्रणाम करें, मिलकर प्रणाम करें और उनकी एकता को अपने जीवन का अंग बनाएं। इसी भाव से हम उनके प्राकट्य दिवस को मनाएं। ओम शांति शांति शांति।